क्या कहानियाँ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी तलाक। एक डीएसपी भेष बदलकर अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाते हैं, जो 1 साल से अलग ही रह रही थी। अपनी पत्नी की हालत को देखते हैं तो रोने लगते हैं। दोस्तों, क्या कारण था जो एक डीएसपी की पत्नी उनसे अलग रह रही थी और आज वो अपनी पत्नी के सामने भेष बदलकर पहुँचे थे। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, एक छोटे से गांव में मनीषा नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती है। मनीषा को पढ़ने लिखने का बचपन से ही शौक रहा है और उसके पिता भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर किसी सरकारी नौकरी में लग जाए, क्योंकि मनीषा के पिताजी भी सरकारी नौकरी करते थे और सरकारी नौकरी के चलते उनका जीवन बहुत ही सुकून से बीत गया था। इसलिए वे सोचते थे कि मेरी बेटी भी पढ़ाई लिखाई करके किसी सरकारी नौकरी को हासिल कर ले। समय बीता, मनीषा ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और सरकारी नौकरी की तैयारियों में जुट जाती है। कोचिंग करती है, दिन रात कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई करती है और फिर सरकारी बैंक विभाग में भर्तियां निकलती हैं तो वो भी फॉर्म भरती है और एग्ज़ाम को पास कर लेती है। उसकी कड़ी मेहनत रंग ले आती है और भगवान की कृपा से उसकी नौकरी सरकारी बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर लग जाती है। अब मनीषा मैनेजर की जॉब करने लगती है तो उसके पिता मनीषा की शादी करने के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि बेटी की भी उम्र अब शादी की हो गई थी। इसके बाद वो मनीषा के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं और उन्हें अपने गांव के नज़दीक शहर का ही एक लड़का मनीषा के लिए पसंद आ जाता है। लड़के का नाम महेश है, जो कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था और खुद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। महेश की रुचि भी पढ़ने लिखने में ज़्यादा होती है। उसकी सोच थी कि वो भी एक ना एक दिन अपनी मेहनत के दम पर किसी सरकारी नौकरी को हासिल कर लेगा। वो तैयारी कर रहा था और कुछ भर्तियों के एग्ज़ाम भी दे चुका था, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल रही थी। अब मनीषा के पिता महेश का एक फ़ोटो ले आते हैं और मनीषा को लाकर दिखाते हैं कि बेटी, लड़का सुंदर भी है और पढ़ाई भी कर रहा है और साथ ही साथ अपने काम को भी संभाल रखा है। मुझे ये लड़का बहुत पसंद आया है। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं इनके घर बात करूं और शादी की बात बढ़ा दूं। मनीषा भी अपने पिताजी की पसंद पर राजी हो जाती है। कहती है कि पिताजी, अगर आपने मेरे लिए कोई लड़का पसंद किया है तो उसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी ही जो आपने उसे पास कर दिया है। मैं आपकी पसंद से ही शादी करना चाहती हूँ। अब मनीषा के पिताजी महेश की फैमिली से शादी की बातचीत करते हैं। उन्हें भी मनीषा बहुत पसंद आ जाती है। वो लोग शादी की तारीख तय कर देते हैं और 4 महीने बाद दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ कर दी जाती है। मनीषा अपने ससुराल पहुंचती है तो महेश अपनी पत्नी मनीषा को बहुत प्यार के साथ रखता है। मनीषा भी अपने पति और सास ससुर का बहुत आदर सम्मान करती है। परिवार हंसी खुशी से रह रहा था। मनीषा सुबह का नाश्ता तैयार करके अपनी जॉब के लिए चली जाती थी। दोपहर का खाना उसकी सास बना लिया करती थी, तो मनीषा अपनी जॉब से आने के बाद फिर से शाम का खाना खुद ही बना दिया करती थी।
महेश को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मनीषा सरकारी नौकरी कर रही थी और फिर भी काफ़ी समय निकाल लिया करती थी। घर के कामों में भी हाथ बटा लिया करती थी। महेश, जो कि लगातार कई बार सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दे चुका था, अब वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब मैं कोई प्राइवेट नौकरी कर लेता हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप मेरे कहने से एक बार तैयारी और कर लो। तो महेश अपनी पत्नी के कहने पर शादी के बाद फिर से एक बार यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है और जब कुछ महीने बाद रिजल्ट घोषित किया जाता है तो वो अपना रिजल्ट देखता है तो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि इस बार यूपीएससी एग्ज़ाम में महेश पास हो जाता है और यूपीएससी में उसका सिलेक्शन हो जाता है और वो इस कामयाबी का सारा श्रेय अपनी पत्नी मनीषा को देता है। वो कहता है कि मनीषा, मैं कई बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दे चुका हूँ, लेकिन हर बार फेल ही हो जाता था। इस बार तुमने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे हौसला दिया, तैयारी कराई और देखो मैंने ये एग्ज़ाम निकाल दिया। वो प्यार से अपनी पत्नी के गले लग जाता है। मनीषा की आंखें भी खुशी से भर आती हैं। मनीषा भी इस बात से बहुत खुश थी कि उसे कितना अच्छा पति मिला है। इन्होंने अपनी मेहनत से ये एग्ज़ाम पास किया है और मुझे इसका श्रेय दे रहे हैं। इसके बाद ये खुशखबरी वो सभी परिवार वालों को सुनाते हैं और एक पार्टी रखकर सेलिब्रेशन भी करते हैं। कुछ समय के बाद महेश को ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वो डीएसपी बन जाता है। डीएसपी बनने के बाद महेश की पोस्टिंग पास के ही शहर में हो जाती है। वो ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी को करता है। पति पत्नी और परिवार सभी खुश थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया, लेकिन दोस्तों, डीएसपी साहब को एक दिन विचार आता है कि उनकी पत्नी भी नौकरी कर रही है और वो भी नौकरी कर रहा है, जिस वजह से ना तो वो एक दूसरे को सही से वक्त दे पाते हैं, ना अपने माता पिता के लिए समय निकाल पाते हैं। तो महेश अपनी पत्नी से कहता है कि मनीषा, तुम ऐसा करो, अपनी जॉब से रिजाइन कर दो, क्योंकि मेरी भी सरकारी नौकरी लग चुकी है और पैसों की अब हमारे पास कोई कमी नहीं रही है। पैसा मैं बहुत कमा रहा हूँ, लेकिन एक दूसरे के साथ समय नहीं गुजार पाते हैं। इसलिए तुम इस नौकरी को छोड़ दो और मेरे माँ बाप की सेवा करो, मेरा भी ख्याल रखो। अब ये बात सुनकर मनीषा पहले तो मना करती है, लेकिन महेश उससे बहुत प्यार करता था और वो भी अपने पति को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो खुशी खुशी अपनी नौकरी से रिजाइन कर देती है और घर रहकर ही अपने पति का ख्याल रखती है। नौकरी छोड़ने के बाद भी मनीषा को अपने ससुराल में वही मान सम्मान मिलता है जो पहले मिल रहा था। परिवार बहुत खुश था, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी खुशियों को बुरी नज़र लग जाती है। ऐसा ही महेश और मनीषा के साथ भी हो जाता है। उनकी खुशियों को भी किसी की नज़र लग जाती है। दोस्तों, महेश मनीषा के चरित्र पर शक करने लगता है, क्योंकि नौकरी से रिजाइन करने के बाद भी मनीषा के बैंक स्टाफ के कुछ साथी उससे मिलने के लिए घर ही आ जाते थे, जिस वजह से महेश सोचता था कि मनीषा का इन लोगों के साथ कोई संबंध जरूर है। उसका बैंक में अपने स्टाफ के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रहता था, जिस कारण इस्तीफा देने के बाद भी स्टाफ के लोग उनसे मिलने के लिए आ जाते थे। लेकिन महेश को ये बात नागवार गुजरी, जिस कारण महेश मनीषा के प्रति मनमुटाव पैदा कर लेता है।
लेकिन मनीषा को इस बात की भनक भी नहीं लगने देता कि वो उसके बारे में ऐसी सोच रखता है। एक दिन महेश अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चला जाता है। पार्टी में जाकर वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है। उसके दिमाग में यही बातें घूम रही थी कि उसकी पत्नी एक चरित्रहीन औरत है और उसके अपने स्टाफ के लोगों से अवैध रूप से संबंध है। वो शराब के नशे में ही घर लौट आता है और जैसे ही घर के अंदर आता है तो देखता है कि आज फिर से मनीषा का एक और स्टाफ का साथी उससे मिलने के लिए घर आया हुआ है। मनीषा को उसके साथ बैठा देख, उससे बातचीत करता देख वो गुस्से में आ जाता है और अपनी पत्नी को गालियां देने लगता है। मनीषा महेश को ऐसे गालियां देते देख हैरान रह जाती है कि आखिर ये ऐसे गालियां क्यों दे रहे हैं। महेश अपना आपा खो बैठा था। ये सब देख वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद भी महेश मनीषा के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करता है। उसके दिल दिमाग में जो कुछ भी मनीषा को लेकर बातें चल रही थी सभी को उगल देता है। मनीषा ये बातें सुनकर चौंक जाती है। महेश को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अब रात भी हो चुकी थी। महेश के माता पिता भी उसे समझाते हैं लेकिन वो नशे की हालत में धुत था, किसी की बात नहीं सुनता और फिर मनीषा के साथ मारपीट भी कर देता है, जिससे मनीषा को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने पिता को फ़ोन लगा देती है और उन्हें बुलाकर रात में ही अपने मायके चली जाती है। अब सुबह हो जाती है तो महेश का नशा भी उतर गया था। उसे रात की सभी बातें याद आ रही थी, लेकिन महेश के दिमाग में अभी भी ये बात थी कि उसकी पत्नी चरित्रहीन है। वो गुस्से में अपने घर ही बैठा रहा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। उधर मनीषा सोच रही थी कि उस दिन उन्होंने शराब पी रखी थी, लेकिन अब वो मुझे लेने के लिए ज़रूर आ जाएंगे। लेकिन महेश उसे लेने के लिए कभी जाता ही नहीं है। अब मनीषा इस बात से बहुत परेशान हो जाती है। इतने में ही महेश उसे तलाक के पेपर भी भेज देता है और कुछ दिनों बाद उनका तलाक भी हो जाता है। महेश अभी भी इस सब का जिम्मेदार मनीषा को ही मानता था कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, उसी की वजह से मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई है। हालांकि मनीषा ने अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए उसकी हर एक बात मान ली थी, यहाँ तक कि अपनी गवर्नमेंट जॉब से भी रिजाइन कर दिया था। लेकिन महेश से उसकी कोई कदर ही ना हो सकी। तलाक को धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं तो महेश सोचता है कि कहीं मैंने खामखा मनीषा पर शक करके ये सब गलत फैसला तो नहीं ले लिया है। इसलिए वो इस मामले की तहकीकात करने की सोचता है। छानबीन करने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी बहुत घटिया सोच थी। मनीषा के दामन पर कोई दाग नहीं है। वो तो सिर्फ उसके स्टाफ के लोग थे जो उससे कभी कभी घर पर ही मिलने के लिए आ जाते थे, क्योंकि मनीषा का व्यवहार बहुत अच्छा था। इस बात को जानने के बाद महेश को थोड़ा बुरा फील होता है, लेकिन तभी उसके आगे उसका घमंड आ जाता है। वो सोचता है कि अगर मनीषा की कोई गलती नहीं थी तो उसे ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। सुबह होने का इंतज़ार करना था और मेरा नशा उतरने के बाद तो मुझे समझाना चाहिए था। इसी घमंड की वजह से महेश अभी भी मनीषा को वापस लेने के लिए नहीं जाता है। इधर मनीषा अपने माता पिता के साथ रहकर ही अपना जीवन गुजार रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से
एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मौत हो जाती है। अब मनीषा बिल्कुल अकेली हो जाती है और माता पिता की मौत के बाद मनीषा टूट जाती है, क्योंकि दोस्तों अब तक जो उनका खर्चा चल रहा था वो पिता की पेंशन से निकल जाता था। उसके बाद मनीषा अपनी नौकरी को पाने की भी कई बार कोशिश करती है, लेकिन सरकारी नौकरी ऐसे छोड़कर दोबारा कहाँ मिलती है। मनीषा सोचती है कि मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना चाहिए जिससे मेरा खर्चा निकल जाए। इसके बाद वो अपने ही गांव के चौराहे पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लेती है। थोड़ी बहुत सेविंग उसके पास थी, उन्हीं पैसों से वो रेस्टोरेंट खोल लेती है। धीरे धीरे समय बीता, उसका काम चलने लगता है और छोटे से रेस्टोरेंट से ही वो अपना खर्चा चला लिया करती थी। एक दिन महेश अपने किसी दोस्त के घर उनकी शादी की सालगिरह पर गया हुआ था। उन्हें देखकर महेश को अपनी घर गृहस्थी की याद आने लगती है कि मैं कितना बुरा हूँ। मैंने अपने ही हाथों से अपनी घर गृहस्थी को खराब कर लिया, सिर्फ एक छोटे से शक की वजह से। ये सब देखकर उसका मन भारी हो जाता है और वो तुरंत पार्टी को बीच में ही छोड़कर अपने घर चला आता है। अपने कमरे में आकर बैठ जाता है और उसकी आंखों में बैठे बैठे ही आंसू आने लगते हैं। वो सोच रहा था कि मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो सोचता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं अपनी गलती को सुधार लूँगा। मनीषा के घर जाऊँगा, उससे माफ़ी मांगकर उसे मनाकर अपने साथ ले आऊँगा। लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि तलाक को तो 1 साल बीत चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि मनीषा ने दूसरी शादी कर ली हो। अब रात भर वो यही सब बातें सोचता हुआ सोता नहीं है और सुबह होते ही फैसला करता है कि मैं पहले अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाऊंगा, लेकिन भेष बदल कर जाऊंगा। देखूंगा कि वो किस हालत में है, उसने दूसरी शादी की है या नहीं। महेश अपनी पर्सनल गाड़ी की चाबी अपने ड्राइवर को देकर कहता है कि ये गाड़ी बाहर निकालो, हम आज मार्केट जाएंगे। इसके बाद महेश ड्राइवर के साथ पहले मार्केट पहुंचता है। मार्केट में वो एक मेकअप आर्टिस्ट के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप मेरा कुछ ऐसा मेकअप कर दीजिए जिससे कि मुझे कोई पहचान ना पाए। इसके बाद मेकअप आर्टिस्ट महेश का बहुत अच्छे से मेकअप कर देता है, जिससे वो अपनी पहचान को छिपा लेता है। अब वो अपने ड्राइवर के साथ फिर से गाड़ी लेकर अपनी ससुराल मनीषा के गांव की तरफ चल देता है। रास्ते भर वह सोच रहा था कि पता नहीं मेरी पत्नी कैसी होगी, किस हाल में होगी, मुझे पहचानेगी या बात क्या कहेगी। वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहा था। अब ड्राइवर गाड़ी को गांव के ही बाहर चौराहे पर रोक लेता है। अब वो थोड़ा नर्वस फील कर रहा था तो अपने ड्राइवर से कहता है कि ऐसा करो, पहले एक एक चाय पी लेते हैं। वहाँ देखो वह छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहीं चलते हैं। मैंने सुबह जल्दी जल्दी में कुछ खाया पिया भी नहीं है। ड्राइवर कहता है ठीक है सर, जैसा आप चाहें। दोनों गाड़ी से उतरकर रेस्टोरेंट पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही रेस्टोरेंट पर मनीषा को खड़ा देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मनीषा को इस स्थिति में देखकर बहुत उदास हो जाता है। खुद को थोड़ा संभालता है और सोचता है कि पहले चाय पी लेता हूँ, उसके बाद मनीषा से कुछ बातचीत करूँगा। अब महेश उसे 2 चाय बनाने का ऑर्डर देता है। मनीषा महेश की आवाज़ को सुनते ही चौंक जाती है, लेकिन जब उसे देखती है
तो सोच में पड़ जाती है कि ये तो कोई और ही है, शायद मुझे ही ऐसा लग रहा है। इस आदमी की तो उम्र भी ज़्यादा है, वो उसे पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट ने महेश को बूढ़े व्यक्ति जैसा बना दिया था। अब मनीषा 2 चाय बनाकर उन्हें दे देती है। महेश पास में ही एक टेबल पर बैठ जाता है और बार बार मनीषा की तरफ ही देखने लगता है। इस बात को मनीषा भी नोटिस कर रही थी कि ये व्यक्ति मुझे ही बार बार देखे जा रहा है, तो उसे भी शक हो जाता है। वो पहचान जाती है कि ये मेरा तलाकशुदा पति महेश ही है, क्योंकि वो एक डीएसपी है और ऐसे नॉर्मल मुझसे मिलने के लिए नहीं आएंगे। तो वो हिम्मत करके बोल ही देती है, क्या आप महेश हो? जैसे ही महेश मनीषा के मुंह से अपना नाम सुनता है, तो उसके हाथों से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब मनीषा उसकी आंखों में आंसू देखती है तो फौरन समझ जाती है कि ये मेरा पति महेश ही है, जो कि भेष बदलकर आज मुझसे मिलने के लिए आए हैं। ये सब देखकर मनीषा की भी आंखें भर आती हैं और वो भी फूट फूट कर रोने लगती है। तो महेश मनीषा के पास जाता है, उसे शांत कराता है और उससे कहता है कि मनीषा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तो मनीषा ने कहा कि आज तुम्हें अचानक अपने सामने देख मेरी आंखें भर आई। उसके बाद महेश मनीषा से माफ़ी मांगता है, कहता है कि ये सब मेरी ही गलती थी, मेरी वजह से हमारी ज़िंदगी का 1 साल बर्बाद हो गया, मुझे माफ़ कर दो और अगर मुमकिन हो तो मुझसे दोबारा शादी कर लो, मुझे फिर से अपना लो मनीषा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जब से तुम मेरी ज़िंदगी से गई हो, मैं एक रात भी चैन से नहीं सो पाया। अब मनीषा ये सब बातें सुनती है तो महेश को ताना मारते हुए कहती है, आप क्यों मेरे बगैर मरने लगे और मुझ चरित्रहीन लड़की को फिर से क्यों अपनाने के लिए चले आए हो? मैं तो एक चरित्रहीन लड़की हूं ना। महेश मनीषा के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मुझसे तलाक लेने के बाद मैंने इस मामले में की छानबीन की थी, लेकिन मैं ही गलत था। मेरी घटिया सोच की वजह से हमारा रिश्ता खराब हुआ। इस बात को सुनने के बाद मनीषा को भी थोड़ा अच्छा महसूस होता है। वो सोचती है कि चलो अच्छी बात है, इन्होंने अपनी गलती तो मानी कि यही गलत थे और सच्चाई इनके सामने आ गई। अब मनीषा भी मान जाती है। अब महेश उसे गाड़ी में बैठाता है और कहता है, चलो पहले तुम्हारे घर चलते हैं। और माताजी पिताजी से मिलकर आते हैं तो मनीषा रोने लगती है, कहती है कि पिताजी माताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है और इसी कारण मुझे मजबूरी में ये रेस्टोरेंट चलाना पड़ रहा है। इस बात को सुनने के बाद महेश और भी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और अपना सिर नीचे झुका लेता है। तो मनीषा उसको समझाती है कि अब जो कुछ हो चुका है वो बीत गया, उस पर तुम्हें इतना शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ हमारी किस्मत में लिखा था, जो होना था वो हो चुका, अब छोड़ो भी ये सब। दोस्तों, दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि ज़िंदगी में कोई भी मोड़ आ जाए, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, हर एक मसले को बैठकर प्यार से सुलझाएंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। अब महेश पहले तो मनीषा को लेकर मंदिर जाता है और दोबारा से शादी करता है। इसके बाद उसे लेकर अपने घर पहुंचता है। महेश के माता पिता मनीषा को जब महेश के साथ घर में प्रवेश करता देखते हैं तो दोनों की आंखें नम हो जाती हैं,
क्योंकि दोस्तों उन्होंने तो महेश को बहुत समझाने की कोशिश की थी। महेश के माँ बाप की नज़रों में मनीषा पहले से ही एक अच्छी बहू के साथ साथ उनकी बेटी बनकर रह रही थी। उनका आदर सम्मान करती थी और बहुत अच्छे से उनकी देखभाल करती थी। दोस्तों ये थी आज की कहानी, जिसमें महेश की गलतफहमी की वजह से उसने अपनी पत्नी को अलग कर दिया था। अब दोनों एक बार फिर से मिल गए और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री श्याम। It's not a game, it's a rich thing.